दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से संबंधित ये वीडियो है। साथियों, राजस्थान में इस समय कुछ भर्तियों को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान की इस समय सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि हम सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से संबंधित पूरी प्रक्रिया समझ सकें। किस प्रकार से कौन फॉर्म भर सकता है और किस प्रकार से फॉर्म भरा जा सकता है। साथियों, इस वीडियो में राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से संबंधित भर्ती प्रक्रिया क्या है, संपूर्ण विश्लेषण के साथ आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ देखते हैं तो अवश्य ही राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसको आप पूरी तरह से विश्लेषण के साथ समझेंगे। सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में कितनी पद हैं, योग्यता क्या है, वेतन क्या मिलेगा, या इसके अलावा अन्य और भी कौन कौन सी क्या जानकारियां हैं, वे हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो अवश्य ही पूरे विश्लेषण के साथ आप राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया को समझ पाएंगे। दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए या जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले अन्य इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। इसलिए आप चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ये वीडियो सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से संबंधित है, जिसको आप अपने से संबंधित जितने भी पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि उन लोगों को जानकारी मिल सके कि राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से संबंधित 21 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान की ओर से जारी हुआ है। साथियों, इसमें कुल पदों की यदि हम बात करते हैं तो 13,184 पद हैं। दोस्तों, आपको विदित होगा कि जब राजस्थान सरकार ने अभी बजट पास किया था तो उसमें 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकालने की घोषणा की थी। उसी के संदर्भ में 13,184 पदों पर अभी भर्ती आई है। 17,000 जो पद बचे हैं उनके ऊपर भर्ती कब आती है या इसी भर्ती में उन पदों को जोड़ा जाता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन साथियों, इस समय की ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है क्योंकि इसमें 13,184 पद हैं। तो साथियों, आप भी अवश्य इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान के साथ देखेंगे तो। साथियों, राजस्थान में कुल नगरीय निकाय हैं 250। उन 250 नगरीय निकायों में 11 नगर निकायों में पद रिक्त नहीं है। दोस्तों, राजस्थान में 250 नगरीय निकाय हैं, उनमें से 11 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के कोई भी पद रिक्त नहीं है। 63 नगर निकायों में पद स्वीकृत नहीं है।
यानी 63 नगर निकाय ऐसे हैं जिनमें सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत अभी तक राजस्थान सरकार ने नहीं किए हैं। इन 250 नगर निकायों में 176 नगर निकाय ऐसे हैं जिनमें सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। इसलिए राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 250 नगर निकायों में से 176 नगर निकायों में पद स्वीकृत किए गए हैं, क्योंकि 11 में पद स्वीकृत नहीं है, 63 नगर निकायों में पद 11 में तो पद रिक्त नहीं है और 63 में पद स्वीकृत नहीं है। 176 नगर निकाय ऐसी हैं 250 नगर निकायों में जहां पर पद स्वीकृत हैं और वहीं पर पद खाली हैं, वहीं के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो साथियों 250 नगर निकायों में से 176 नगर निकायों में 13,184 की ये भर्ती है, जो कि सरकार ने 30,000 की सफाई कर्मचारी की घोषणा की थी। 17,000 पद इसमें जोड़े जाते हैं या इसके अलावा और कोई दूसरी भर्ती निकाली जाती है, ये तो आगे भविष्य बताएगा। अब साथियों हम समझते हैं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में यदि हम आवेदन करेंगे तो आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होगी। साथियों इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन इसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके पहले हम सुन रहे थे कि ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अब जो ये 21 अप्रैल 2023 को राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें स्पष्ट विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। वे भी किस प्रकार से, एसएसओ पोर्टल के माध्यम से। इसके लिए साथियों आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीआर, जिसको ओटीआर बोलते हैं, यानी आपको ई मित्र पर जाकर के ओटीआर संपन्न करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है साथियों? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है कि एक बार हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसके बाद में दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चाहे राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग की किसी प्रकार की कोई भर्ती जारी हो। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको ओटीआर कराना पड़ेगा। और साथियों इस ओटीआर के लिए, इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जन आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप अपने जन आधार कार्ड को अपडेट रखें। यदि आप अपने जन आधार कार्ड को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन संपन्न नहीं कर पाएंगे, और यदि आपका ओटीआर संपन्न नहीं होगा तो आप राजस्थान में सफाई कर्मचारी की भर्ती जो 13,184 पदों पर निकली है, इसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक तो अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखना होगा। साथियों इसके लिए आपको कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट होती है वो भी आपको अपने साथ ई मित्र पर ले जानी होगी। क्यों? क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एक तो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और सबसे प्रमुख है आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। साथियों कक्षा 10 की अंक तालिका में हमें मिलती है, इसी को हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर काम लिया जाएगा। तो कक्षा 10 की आपको मार्कशीट चाहिएगी और जन आधार कार्ड चाहिएगा। तो साथियों ये जो प्रमुख बातें हैं वो हमें इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। आपके जितने भी साथी लोग हैं मिलने वाले जो कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में सम्मिलित हो सकते हैं, उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। साथियों इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका शुल्क क्या रहेगा। तो दोस्तों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में शुल्क रहेगा सामान्य श्रेणी, जो कि अनारक्षित है, किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, उस सामान्य श्रेणी के लिए 600 रुपये रखे गए हैं। आरक्षित वर्ग का जो अभ्यर्थी है जिसको आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण का लाभ ले रहा है,
उसको 400 रुपये देने पड़ेंगे। दिव्यांगजन है, उस दिव्यांगजन को भी 400 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे वो आरक्षित वर्ग का हो और चाहे अनारक्षित वर्ग का हो, उसको भी 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो साथियों, शुल्क 600 रुपये सामान्य वर्ग के लिए जिसको आरक्षण नहीं है, 400 रुपये जिसको आरक्षण है उसे, और जो दिव्यांगजन है उसको। साथियों, ये आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क हमने जाना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी संपूर्ण जो जानकारियां हैं वो मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों, आपके लिए मैंने ये मेहनत की है, आप भी अपना प्यार और प्रेम मुझे अवश्य दें। साथियों, आप अपने प्यार और प्रेम के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझे अपना प्यार और प्रेम दे सकें। साथियों, इसमें आरक्षण की सुविधा भी की गई है, जिसमें देखो महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित रखे गए हैं, यानी 13,184 पद हैं। इनमें से 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो महिलाएं भी इस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी प्राप्त करके और इस राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में अपना फॉर्म अप्लाई अवश्य करें, क्योंकि 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। और इन 30,000 पदों में से इन 30% पदों में ही 8% पद विधवाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं और 2% पद परित्यक्ता हैं, उनके लिए आरक्षित रखे गए हैं। साथियों, यानी कि महिलाओं के लिए इस भर्ती परीक्षा में 30% पद आरक्षित रखे गए हैं। इन 30% पदों में से महिलाओं में ही जो विधवा बहनें हैं उनके लिए आरक्षित रखे गए हैं और 2% जो परित्यक्ता बहनें हैं उनके लिए पद आरक्षित रखे गए हैं। साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। हमें ई मित्र पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं उनके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल रही है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी शिद्दत के साथ आप देखते रहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में योग्यता क्या होगी। दोस्तों, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। सफाई का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब साथियों, ये 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हमें कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में भी विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है। तो दोस्तों देखो, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी निकाय, राजस्थान सरकार का या राजस्थान का कोई भी निकाय हो, केंद्र सरकार का कोई विभाग हो, राज्य सरकार का कोई विभाग हो, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश के द्वारा यदि कोई संस्था स्थापित की जाती है, संस्थापित की जाती है, चाहे वह स्वायत्त शासी संस्था हो या फिर अर्ध सरकारी संस्था हो, उनमें जो संवेदक हैं और जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, यानी संवेदक हैं और जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम जो अधिकारी है उसके द्वारा जारी 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपको इस भर्ती के लिए चाहिए। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सफाई का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ये अनुभव प्रमाण पत्र आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये स्कैन होगा, और यदि आपके पास ये 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास यदि अनुभव प्रमाण पत्र है या नहीं है तो हम अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों कि कोई भी राजस्थान सरकार का निकाय हो या राजस्थान सरकार का कोई विभाग हो या केंद्र सरकार का कोई विभाग हो और उसके आदेश से
किसी भी प्रकार से कोई स्वायत्त शासित संस्था स्थापित की गई हो या कोई अर्ध सरकारी संस्थान स्थापित किया गया हो और उन स्वायत्त शासित संस्था या अर्ध सरकारी संस्था के अंदर जो संवेदक हैं या जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं वे आपको सफाई अनुभव प्रमाण पत्र बना करके देंगे। कहने का मतलब साथियों आप समझ गए हुए कि केंद्र सरकार का कोई विभाग, राज्य सरकार का कोई विभाग या राजस्थान सरकार का कोई निकाय किसी भी प्रकार से कोई स्वायत्त शासित संस्था स्थापित करता है या अर्ध सरकारी संस्थान स्थापित कर रखा है, उनमें जो संवेदक हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, उनका जो सक्षम अधिकारी है वो आपको सफाई का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र बना करके दे सकता है। साथ ही यदि ये अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान का किसी भी प्रकार का कोई निकाय के आदेश से यदि कोई स्वायत्त शासित संस्था स्थापित की गई है या फिर अर्ध सरकारी संस्थान स्थापित किया गया है, उसमें जो संवेदक हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी हैं, उनका जो सक्षम अधिकारी है वो आपको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र बना करके देगा, तब जाकर के आप फॉर्म भर पाएंगे। और यदि ये अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार से फर्जी पाया जाता है और आप फॉर्म भर देते हैं और फिर बाद में फर्जी पाया जाता है तो आपको साथियों नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई फर्जी काम ना करें। अब आगे बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए और क्या चाहिए। इसमें चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, वो हमें कहाँ से बनवाने हैं? या तो आप कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो, जैसे डॉक्टर हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, उनसे आप बनवा सकते हो। और ये जो राजपत्रित अधिकारी या अन्य जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं, ये आपसे संबंधित नहीं होने चाहिए। तो साथ ही 2 चरित्र प्रमाण पत्र हमें इसमें चाहिए जो कि हम राजपत्रित अधिकारी से बनवा सकते हैं या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष से बनवा सकते हैं या फिर विधानसभा के किसी सदस्य से बनवा सकते हैं या फिर परिषद के सदस्य से बनवा सकते हैं या संसद के किसी सदस्य से हम बनवा सकते हैं। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ये आपको साक्षात्कार के समय चाहिए। साथियों आगे बात करते हैं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में वेतनमान क्या रहेगा। तो साथियों राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट इसमें निर्धारित किया गया है, यानी आपको मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट का वेतनमान इस भर्ती में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा? तो साथियों 2 वर्ष तक आपको 16-17 हज़ार इसमें पेमेंट दिया जाएगा और जैसे 2 वर्ष आपके पूरे होते हैं उसके बाद में 30-32 हज़ार पेमेंट आपका बनेगा। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित अब हम आयु सीमा के ऊपर बात करते हैं कि क्या आयु सीमा है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो साथियों इस भर्ती में बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को यानी अब आज अप्रैल 2023 का वर्ष चल रहा है, लेकिन इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें आयु सीमा में छूट भी दी गई है। यदि कोई भी कैंडिडेट SC, ST, OBC, MBC, EWS का पुरुष है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी साथियों जो अनारक्षित वर्ग है, जिसको किसी प्रकार से कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, उसके लिए इसमें 18 से 40 आयु रखी गई है। और यदि किसी पुरुष को आरक्षण दिया जा रहा है
चाहे वो SC कैटेगरी का हो, ST, OBC, MBC, EWS का हो, तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी आरक्षित वर्ग का पुरुष यदि है तो उसको 45 वर्ष का है तो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। सामान्य वर्ग की महिला यानी जिसको आरक्षण दे नहीं है और उस वर्ग की यदि महिला है तो उसको भी 5 वर्ष की इसमें छूट दी जा रही है। SC, ST, OBC, MBC, EWS की यदि महिला है तो उसको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। विधवा परित्यक्ता महिला है तो उसको भी उम्र में इसमें यहां पर छूट दी गई है। और क्या लिखा हुआ है विज्ञप्ति में कि सेवानिवृत्ति आयु से उसकी उम्र कम होनी चाहिए। यानी 60 साल की उम्र में राजस्थान के अंदर रिटायरमेंट हो जाता है कोई भी कर्मचारी, तो 60 वर्ष से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। और सैनिकों को भी 10 वर्ष की इसमें आयु में छूट दी गई है। यानी कि साथियों 1 जनवरी 2024 को जिसको आरक्षण नहीं है वह पुरुष 18 से 40 वर्ष का है तो फॉर्म भर सकता है। और यदि जिसको आरक्षण नहीं है और उस सामान्य वर्ग की यदि महिला है तो उसको 5 वर्ष की छूट है। जिसको आरक्षण है वह पुरुष 5 वर्ष यानी 45 वर्ष का है तो भी फॉर्म भर सकता है। और यदि आरक्षण मिलता है और किसी कैटेगरी की महिला है तो उसको 10 वर्ष की छूट है, सैनिकों को 10 वर्ष की छूट है। विधवा और परित्यक्ता महिला है किसी भी कैटेगरी की, उसकी उम्र 60 से कम होनी चाहिए, यानी रिटायरमेंट से कम उम्र उसकी है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। आगे साथियों हम राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में चयन प्रक्रिया समझते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से इसमें चयन किया जाएगा। तो साथियों उसमें लिखा है कि आप जिस निकाय में फॉर्म भरेंगे उस निकाय में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। और चयन समिति का गठन किया जाएगा, उसका जो निर्णय है वो भी अंतिम माना जाएगा। चयन समिति का गठन किया जाएगा और चयन समिति जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उन कैंडिडेट्स को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी और वहां पर बुला करके उनका साक्षात्कार लिया जाएगा, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब यदि चयन समिति ये आवश्यक समझती है कि इनसे सफाई का कार्य करवाया जाए तो चयन समिति आवश्यक समझे तो साक्षात्कार के समय सफाई का कार्य भी करवा सकती है। तो साथियों आपने चयन प्रक्रिया समझ ली होगी कि आप जिस निकाय में फॉर्म भरेंगे उस हर निकाय में चयन समिति का गठन किया जाएगा। उस चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और चयन समिति के द्वारा इसमें साक्षात्कार होगा, यानी इसमें किसी प्रकार से कोई परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। चयन समिति साक्षात्कार लेगी और आवश्यक समझेगी तो सफाई का कार्य भी करवाएगी। कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए साथियों, एक तो जन आधार की इसमें 2 प्रति चाहिएंगी, आयु संबंधी प्रमाण पत्र की भी 2 प्रति चाहिएंगी। यानी कक्षा 10 के अंदर जो प्रमाण पत्र हमें प्राप्त होता है, जो प्रगति पत्र हमें मार्कशीट प्राप्त होती है उसकी 2 प्रति चाहिएंगी। अनुभव प्रमाण पत्र जो हम बनवाएंगे उसकी भी 2 प्रति चाहिएंगी। और साथ ही इसके साथ इस सूचना को भी आप ध्यान से सुन लेना कि जहां पर आप अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का जिस एजेंसी से बनवाएंगे उस एजेंसी को जारी किया गया कार्यादेश है उसकी भी 2 सत्यापित प्रति आपके पास साक्षात्कार के समय होनी चाहिए। यानी जैसे ही कैंडिडेट साक्षात्कार के लिए उपस्थित होगा चयन समिति के सामने तो वहां पर उसको अनुभव प्रमाण पत्र की 2 प्रति चाहिएंगी, यानी 2 फोटोकॉपी चाहिएंगी। इसके साथ उसको 2 फोटोकॉपी और चाहिएंगी। वो किसकी चाहिएंगी कि आप जिस एजेंसी से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे उस एजेंसी को किस निकाय किस सरकार के द्वारा कार्य करने के आदेश दिया गया था उस कार्य करने के आदेश की जो प्रति उस एजेंसी को मिली हुई है उस कार्यादेश की प्रति की 2 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए साथियों।
यानी जो एजेंसी आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना करके देगी, उस एजेंसी को किस निकाय ने, राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने कार्य करने के लिए आदेश दिया था, उस कार्य आदेश की 2 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब, यदि एजेंसी कोई फर्जी हो और आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना करके दे देती है तो वह अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए पहले ही विज्ञप्ति में कह दिया गया कि जिस एजेंसी से आप अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उस एजेंसी को किस निकाय के द्वारा कार्य करने के लिए आदेश दिया गया था, उस कार्यादेश की 2 प्रति भी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही 2 चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति आपके पास होनी चाहिए, जो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, जो हमने समझ लिया कि कहाँ से हम 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे। आपका जो मूल निवास है उसकी 2 प्रति आपको साक्षात्कार के समय चाहिएंगी। चरित्र प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां आपको चाहिएंगी, मूल निवास की 2 प्रतियां आपको चाहिएंगी और जाति प्रमाण पत्र की भी आपको 2 प्रतियां चाहिएंगी। साथियों, राजस्थान की इस समय की सबसे बड़ी भर्ती में पेंशन भी दिया जाएगी, यानी आपको पेंशन भी दिया जाएगा। साथियों, यदि आप इस भर्ती में सेलेक्ट होते हैं और नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट होंगे, तो उसके बाद में जो भी राजस्थान सरकार में प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन दी है, वो पेंशन भी आपको दी जाएगी। साथियों, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको विवाह पंजीयन भी आपको चाहिएगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो विवाह सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा। अब साथियों, सबसे बड़ी बात कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन की अवधि क्या है, तो इसमें आवेदन की अवधि बताई गई है 15 मई 2023 से फॉर्म अप्लाई होना ई मित्र पर शुरू हो जाएंगे और 16 जून 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी अब अप्रैल का महीना चल रहा है, 15 मई, अगले महीने में 15 मई 2023 से 16 जून 2023 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 महीने का इसमें समय मिलेगा आवेदन करने का। साथियों, नियुक्ति के लिए योग्यता क्या रखी गई है, इसमें नियुक्ति के लिए योग्यता क्या रखी गई है, एक नगर निकाय में। कहने का मतलब साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में जो अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 15 मई 2023 से 16 जून 2023 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। आप यानी एक कैंडिडेट एक ही नगर निकाय से फॉर्म भर सकता है। यदि एक अभ्यर्थी एक नगर निकाय से अधिक नगर निकाय में फॉर्म भरता है तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यदि एक ही नगर निकाय में एक अभ्यर्थी 2 फॉर्म भरता है तो भी उसके फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए साथियों, एक कैंडिडेट राजस्थान की इन 176 निकायों में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, आप एक ही नगर निकाय में फॉर्म लगाएं और वो भी एक ही फॉर्म लगाएं। एक से ज़्यादा फॉर्म यदि आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। इसके आगे साथियों हम बात करते हैं रंगीन। आपको एक रंगीन फोटो चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये स्कैन होना चाहिए, यानी मोबाइल से फ़ोटो खींच करके आपकी फ़ोटो फॉर्म अप्लाई करते समय आप काम में नहीं लेंगे। रंगीन फ़ोटो बनवाओ जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो और उसको आप स्कैन करा के फॉर्म अप्लाई करें। साथियों, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका हस्ताक्षर भी स्कैन होगा, तो आप स्वयं हस्ताक्षर करें, क्योंकि जब आपका साक्षात्कार लिया जाएगा तो उसमें आपसे हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। यदि आपके हस्ताक्षर फॉर्म अप्लाई करते समय आपने जो हस्ताक्षर किए हैं वे हस्ताक्षर और साक्षात्कार के समय हस्ताक्षर जो कर रहे हो यदि मेल नहीं खाते हैं तो आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों, हस्ताक्षर आप ध्यानपूर्वक फॉर्म अप्लाई करते समय करें और उसके बाद में आप जब साक्षात्कार पर जाएं तो वही हस्ताक्षर करें जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय किए हैं। अंगूठे का निशान भी आपका स्कैन होगा तो अंगूठे का निशान भी आपका ही होना चाहिए।
क्योंकि साक्षात्कार के समय भी आपका अंगूठे का निशान लिया जाएगा और यदि अंगूठे का निशान आपका वहाँ पर किसी भी प्रकार से अलग होता है तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को अपने संबंधित सभी लोगों के पास आप अवश्य ही टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करें और आप भी मुझे मेरी मेहनत के लिए प्यार और प्रेम के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करें। साथियों, ये राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 जो कि इस समय की सबसे बड़ी भर्ती है, इसमें इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, प्रक्रिया को समझा होगा। आप भी इसमें फॉर्म लगाएं, यदि योग्य हैं तो अवश्य लगाएं। जय हिंद।